Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. कैसे हैं आप सब? और सबसे पहले बोलूंगी मैं जय महाकाल, आप सभी को जय महाकाल, क्योंकि एक औरत है जिसने कर दी है कुछ बहुत ही गंदी वाली बकवास। उसको देना है मुझे आज जवाब, ताकि वो आए लाइव में थोड़ा भौंके, फिर हम भी उसको आके छीलें लाइव में। तो मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद, कहीं मत जाइएगा। आई विल सी यू इन अ व्हाइल। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो ये सब कुछ कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं महाकाल की भक्त हूँ, मैं बोलती हूँ जय महाकाल। उससे होती काफी सारे लोगों को पेचिश, कुछ लोगों को हो जाता है बवासीर कि महाकाल बस तुम्हारे हैं क्या? महाकाल नहीं नहीं, तुम्हारे भी होंगे, मुझे नहीं पता, बट मेरे तो हैं। ठीक है, गारंटी है कि मेरे हैं। अब क्या होता है कि आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि महाकाल की भक्त हूँ, कम से कम 200 से 250 शॉर्ट वीडियोस में रोज देखती हूँ महाकाल से रिलेटेड। ठीक है, सिर्फ महाकाल से रिलेटेड। तो क्या होता है कि अगर कोई लिख दे ना उज्जैन चले गए, महाकाल के दर्शन कर लिए, या कम्युनिटी में भी महाकाल लिख लेना, तो मुझे वो रिकमेंडेशन में आ जाता है। वैसे ही एक छिछोरी औरत ने महाकाल के दर्शन किए और ऐसा ही कुछ टाइटल डाला, तो मुझे उसका महाकाल वाला वो वीडियो रिकमेंडेशन, सजेशन, जो भी आप कह लो, उसमें आ गया। मैंने देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये वही वाहियात औरत है जो कुछ दिन पहले बकलोली कर रही थी। वैसे बकलोली की जगह कुछ और ही निकलता है मेरे मुंह से, बट ठीक है, कोई बात नहीं। यूट्यूब के अपने गाइडलाइंस है, तो बहुत सारी चीज़ें ख्याल रखनी पड़ती है। तो ये औरत बकलोली कर रही थी कि मुझे तो महाकाल का महाकाल वाला विकराल रूप बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो भोले बाबा कहना और भोले बाबा वाला ही रूप पसंद है। तो ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ गई इस औरत के पास कि ये सीधे दुम उठा के अपनी वहां पहुंच गई दर्शन करने। खैर, दर्शन करने पहुंची भाई, हम हैं भोले बाबा महाकाल के भक्त, हम भी भोले वाले हैं, हमें अच्छा लगा। हमने बोला चलो बढ़िया है कि लोग अब जाने लग गए हैं। तो इस घटिया औरत ने कम्युनिटी छापी कि महाकाल क्या कॉपीराइटेड है, कितने में मिलता है और कहाँ मिलता है। सुन, ये जो दिख रही है ना, ये मैंने तेरे लिए खरीदी है। ये देख, तेरे ही मुंह जैसा ये चप्पल है। और मैं इतना ही बोलूंगी कि दोबारा ऐसी बकवास करना नहीं मेरे सामने, ठीक? तुझे मिला कॉपीराइट? गई थी ना, मुझे वहां जाए बिना कॉपीराइट मिला हुआ है, ठीक? मुझे तू कॉपीराइट या तू जो भी कह ले, बिल्कुल ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है महाकाल की तरफ से, ठीक? और इतनी तकलीफ है ना तुम लोगों को मेरे महाकाल कहने से, वही बताता है कि तुम लोग ढोंग करते हो दिखाने के लिए कि हम भी महाकाल के भक्त हैं। तेरा ढोंग किस काम आया बता? कितने घंटे के अंदर लगे तेरे हॉस्पिटल के चक्कर? किसको दिखा रही थी कि तू महाकाल की भक्त है? पहले बकवास करती है उनके बारे में कि मुझे उनका वो रूप पसंद नहीं है, मुझे तो विकराल रूप पसंद नहीं है। फिर तू कहती है कि मैं गई थी महाकाल, क्या महाकाल के ऊपर कॉपीराइट है? दिखाऊं कॉपीराइट? देखेगी, झेल पाएगी तो दिखा दूंगी कि कॉपीराइट है। मुझे तो फ्री में मिला है कॉपीराइट, तुझे नहीं मिला ना, मिलेगा भी नहीं, टेंशन मत ले। तेरे जैसी औरतों को महाकाल बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। पता है क्यों? क्योंकि तुम लोग क्या करते हो ना कि जय महाकाल करते हो लोगों को दिखाने के लिए। मेरे तो मुंह से बाय डिफॉल्ट निकल जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़, घटिया औरत का एक वीडियो देखा मैंने जहाँ पे इसका बच्चा बीमार है, उसको सीजर्स आते हैं, सीजर ही कहते हैं, आई डोंट नो। मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाती, तो आप लोग मुझे बताइएगा। कोई डॉक्टर हो तो वो भी मुझे बता सकता है, आप लोग भी मुझे बता सकते हैं। तो वही जो दौरे वगैरह आते हैं, तो इसके बेटे को भी वो सब आता है। तो क्या हुआ कि इसके बेटे को लेकर ये जाती है हॉस्पिटल, और उसके बाद एक चीज़ आपको बताऊं, जो इंसान ऑनेस्ट नहीं होता ना, एक एक सेकंड की आपको खबर देगा। बच्चे की तबीयत कैसे खराब हुई, फिर बच्चा उठ गया तो बच्चे ने खा लिया, तो बच्चे को दूध पिला दिया, तो बच्चे ने उल्टी कर दी, तो बच्चा ऐंठ गया, तो बच्चे को फलाना हो गया। सारे जो डिटेल्स देते हैं ना, उनके दिल में चोर होता है, ठीक? फिर ये सारे डिटेल्स देने के बाद इसने हॉस्पिटल के डिटेल देना चालू करी। इतनी वाहियात औरत है ये। जब जाती है ना अपने बच्चे को लेके हॉस्पिटल, तो आजू बाजू देखती है और कितने बच्चे बीमार हैं, और अगर इसके बच्चे से ज्यादा बीमार कोई है तो इसको एक शांति मिलती कि चलो भाई, मेरा बच्चा तो एटलीस्ट इतना बीमार नहीं है। उसके बाद ये घटिया औरत कहती है कि जिनके बच्चे हैं वही तो माँ का दर्द समझ सकते हैं। मेरे को लगता है तू खुद के ही बच्चे का दर्द नहीं समझ सकती। तू एकदम, मैं क्या बोलूं, तू क्या है मुझे नहीं पता, तू एकदम राक्षस है ना, दैत्य है तू, दैत्य।
तुझे जब दिखता है कि दूसरा बच्चा ज्यादा बीमार है और तेरा कम बीमार है, तब तेरे दिल में एक सुकून आता है कि चलो एटलीस्ट मेरा बच्चा उतने खराब हालत में तो नहीं है। तू कहती है अपने आप को माँ, तुझे शर्म आती है? हाँ, इसने एज यूजुअल आगे पीछे के 4 बच्चों की जानकारी दी और फिर बकवास वंस अगेन कि मैं हॉस्पिटल गई थी तो वहां पे डॉक्टर ने ये किया, तो वहां पे डॉक्टर ने वो किया। वहां के छोटे छोटे डिटेल्स, चारों ओर जो बेड्स थे उसमें जो बच्चे थे उन सब की बीमारियों के डिटेल्स ले करके ये औरत व्लॉग बनाती है। ये इसका कंटेंट है। अच्छा, यही नहीं, इनका कंटेंट ये भी है कि इन्हें लगा ये मर जाएंगी क्योंकि डॉक्टर इनके बच्चे का सीबीसी टेस्ट कर रहे थे तो उनको शायद नस नहीं मिल रही थी या खून नहीं वो ठीक से ले पा रहे थे या जो भी है सैंपल वगैरह। तो उन्होंने एक में इंजेक्शन लगाया, फिर दूसरे में तो बच्चा है तो बच्चा तो रोएगा, तो बच्चे ने चिल्लाया बचाओ मम्मी बचाओ पापा, तो इन्हें लगा कि ये मर जाएंगी वहां पे। सीरियसली तुम्हें लगा तुम इतनी आसानी से मर जाओगी? दैत्य इतनी आसानी से नहीं मरते, उनके लिए तो स्वयं महाकाल को आना पड़ता है। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज फिर कहती है जब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि नहीं मेरा बेटा एकदम ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा एकदम ठीक हो जाएगा, तुम छोड़ दो इसे, घर लेके चलो इसे, घर लेके। तो काहे के लिए हॉस्पिटल काहे के लिए ले गई थी? जब सब कुछ तुमको पहले से पता था तो तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? दिखावा करने, व्लॉग बनाने, क्या करने हॉस्पिटल गई थी? नहीं जाना चाहिए था। इस औरत की एक पुरानी आदत है कि हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स को, जहाँ पे जैसे अगर ये बाई चांस किसी महंगे हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो ये वहाँ के डॉक्टर्स को, उस हॉस्पिटल को बुरी तरह से बदनाम करती है, बुरी तरह से, कि डॉक्टर्स बदतमीज थे। डॉक्टर्स ने बोला जब मैं चिल्ला रही थी कि इसको घर ले चलो, इसको घर ले चलो, तो डॉक्टर ने बोला कि आप हमें इलाज करने नहीं दे रही हैं। उन्हें क्या पता एक तकलीफ वाले पेरेंट्स का जो दुख होता है, उन्हें क्या पता, क्योंकि वो डॉक्टर्स की तो शादी भी नहीं हुई थी। और रियली शादी होने से दुख का जानकारी ज्यादा होने लगता है या बच्चा होने से दुख और दर्द ज्यादा बढ़ जाता है इंसान के दिल में? ये कहाँ पे ये स्टडी की हुई है? क्योंकि कुछ वाहियात औरतों को मैंने कहते हुए सुना है कि जिनके बच्चे नहीं होते वो किसी बच्चे का दर्द नहीं समझ सकते, एक माँ ही समझ सकती है। ये स्टडी कहाँ पर हुई है और इसके ऊपर पूरी जानकारी कहाँ लिखी गई है? मुझे प्लीज वो बुक का नाम बताएं, हम भी पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से तो इस औरत को जिसका बच्चा बीमार रहता है, इसको आजू बाजू के बच्चों का अगर दुख बड़ा है तो इसको सुकून मिलता है कि मेरे बच्चे का दुख इनसे तो छोटा है, चलो ठीक है भाई, थैंक गॉड। ये सारी चीजें बोल चुकी है अपने वीडियो में, मैं नहीं बोल रही, मुझे वो चीजें गलत लगती हैं, मैं इसलिए बोल रही कि पहले तुम सीख लो कि अगर तुमको किसी माँ का दुख जो तुम्हारे दुख से ज्यादा बड़ा है वो देख के सांत्वना मिलती कि चलो मेरा तो इससे छोटा है, तो मेरे ख्याल से तुम इंसान की योनि में नहीं पैदा हुई हो, तुम पता नहीं कौन हो। और तुम बकवास मत किया करो। और रही बात कि डॉक्टर्स को बदनाम, अच्छा अगर ये सरकारी हॉस्पिटल जाएगी तो उसकी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, क्योंकि वहां पे क्या कम होता है? पेमेंट कम होता है, पैसा कम देना पड़ता है ना। जहाँ पे पैसा कम वहां पे इसको अच्छा लगता है, इसको फ्री की आदत है। अगर कोई फ्री का हॉस्पिटल होगा ना, ये उसकी सबसे ज्यादा तारीफ करेगी। लेकिन जो अच्छे 5 स्टार हॉस्पिटल है, अगर ये बाई चांस वहां पहुंच गई तो वहां के डॉक्टरों को गाली दिए बिना, ये अपना जीवन का वो जो एक जरूरी काम है ना वो पूरा किए बिना ये सोएगी नहीं। ये ऐसी औरत है। इसको मैं इतना बोलूंगी कि तेरे को जिस दिन, तू ध्यान रख, जिस दिन किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल ने सू किया ना, तेरा वजूद इधर से उधर तक, सर से पांव तक एकदम पागल होके घूमेगी। फिर तुझे ना आगरा में जाना पड़ेगा भर्ती होने। ठीक। इस औरत की खासियत एक और चीज बताती हूँ। इसके चैनल पर बीमारी फैली हुई है। इसका भाई बीमार, इसका बेटा बीमार, इसके पापा बीमार, और इन 3 बीमारियों पे ये खूब डॉलर छापती है और अपनी बहन को दे गाली, इनडायरेक्टली दे गाली, दे बुराई। अच्छा, इसने एक बार और भी बोला कि भाग के शादी करने से ना मेरे घर वालों का क्या हाल होता है वो मैं आपको बताऊंगी। और वहां पे इसने उठाया अपनी बहन का एग्जाम्पल, जिसकी लड़कियां बड़ी बड़ी हैं। ठीक, उसकी लड़कियां बड़ी बड़ी हैं, समझदार हैं, और कहती है कि हमेशा ना अरेंज मैरिज करनी चाहिए, ये करना चाहिए। वो तुमने की थी ना अरेंज मैरिज, हालांकि तुम्हारी लव मैरिज ही अरेंज हुई थी, तुमने की थी ना। वो तो भाग के शादी करके तुमसे खुश है, तुमने तो की थी। तुम काहे के लिए रोती रहती हो, काहे के लिए छाती पीटती रहती हो, काहे के लिए हर चीज के ऊपर तुम यूट्यूब पे डिपेंडेंट रहती हो? क्यों अपना सारा टेंशन तुम सब्सक्राइबर्स को देती हो? मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया।
और उसके बाद अगर तुमको कोई प्यार से कुछ समझा दे कि भाई अच्छा लगा कि तुम्हें अब महाकाल अच्छे लगने लगे, क्योंकि पहले तुम ही ने भौंका था कि उनका वो वाला विकराल रूप तुमको पसंद नहीं, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है उनके बारे में कुछ, है ना। तो अब तुम पूछ रहे हो कॉपीराइट कहाँ मिलता है। तुम सर के बल भी चल के जाओगी ना वहां, तो तुमको कॉपीराइट नहीं मिलेगा, कि तुम्हारे जैसी झूठी मक्कार लोगों से महाकाल को सख्त नफरत है, ये मैं बता सकती हूँ। हालांकि वो अच्छे और बुरे सबको अपनाते हैं, लेकिन इतने झूठे को तुम्हारे जैसे झूठों का तो अंत करने में स्वयं आ जाते हैं। कौन सी दुनिया में जी रही हो। और दूसरी चीज फिर से एक बार बोल रही हूँ, हर बार बहुत इज्जत से बात करती हूँ, लेकिन तुम लोग इज्जत डिजर्व नहीं करते, ये बात तुमने आज प्रूफ कर दी है। तो आगे से इज्जत वर्ड या इज्जत की बोली तुम्हारे लिए तो नहीं इस्तेमाल होगी। बाकी मैंने अपनी कम्युनिटी पे लिखा था बच्चे सबके साझा होते हैं और सभी के बच्चों को महाकाल अच्छी सेहत दे और लंबी उम्र दे। लेकिन अगर ये औरत वो कम्युनिटी पढ़ती है तो ये लाइन तेरे लिए नहीं थी, तेरे लिए अब मैं कुछ अच्छा नहीं बोल सकती भाई। तेरे को तो अच्छी चीजें बर्दाश्त ही नहीं है, तुझे करनी कंट्रोवर्सी। तेरे चैनल पे व्यू नहीं आते हैं तो तुझे दीवा मंत्रा करने लगती है अपने वीडियो में, है ना। हाय मंत्रा भी किस युग को बिलोंग करती थी ना, वो जरा सोच बैठ के। उस युग का राक्षस भी बड़ा दिमाग वाला होता था। तो तू किससे कंपटीशन कर रही है, सोच जरा, सोच, है ना। और यही बोलूंगी कि जरा सा सुधर जा। ये तेरे कर्म है कि तू जिन डॉक्टर्स को गाली बकती है, जिन हॉस्पिटल्स को गाली बकती है, उन्हीं के चक्कर तुझे बार बार काटने पड़ते हैं और कई बार काटने पड़ते हैं। अब यहाँ पे मैं मजाक नहीं उड़ा रही किसी की बीमारी का, ये मैं बहुत क्लियर कर दूं। लेकिन जिनको कहते हैं ना कर्मा, आपको जो चीज पसंद नहीं होती ना वही देता है आपको यूनिवर्स की। अच्छा हॉस्पिटल को गाली बकी, जाओ हॉस्पिटल को गाली बकी, जाओ हॉस्पिटल। अब इसके लिए जाओ, उसके लिए जाओ, उसके लिए जाओ। और ये इसके जैसी जब कहती है ना कि हम जल रहे हैं, इनसे हम जल रहे हैं, नहीं, आप लोग के अंदर जलने लायक कुछ है नहीं मैडम, ठीक। आप लोग तो खुद ही जले फूके हुए बैठे हुए हो। 3-3, 4-4 लाख सब्सक्राइबर, 7-7, 8-8 लाख सब्सक्राइबर, व्यूज आ ही नहीं रहे हैं। 20,000, 25,000, इनकी तो भाई चैनल का बंटा ढार हो चुका है। 2-4 हजार व्यूज आ जाते हैं। अब मुझे बोलेंगी आके तुम्हारे व्यूज ही क्या आते, अपने सब्सक्राइबर देखो, मेरे सब्सक्राइबर देखो, मेरे व्यूज देखो, और अपने सब्सक्राइबर और अपने व्यूज देख लेना एक बार, ठीक है। और दोबारा मेरे से बात की ना या मेरे लिए कुछ लिखा, नाम लिखो या ना लिखो, जैसे तुमने उड़ता तीर ले लिया वैसे ही मुझे भी समझ में आ गया कि कम्युनिटी तो मेरे लिए थी, तो मैंने भी उड़ता तीर ले लिया और मैंने तुम्हारी बजा दी। तो आगे से तमीज से। और अगर हाँ प्लान कर रही हो ना कि लाइव आके लड़ाई करोगी मुझसे, यहीं बैठूंगी, लाइव चालू करूंगी तुम्हारा और अपना लाइव चालू करूंगी, और जो धोऊंगी ना मैं, तुमने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि तुम्हें ऐसे भी कोई धो सकता है। इसलिए कह रही हूँ खाल उधेड़ दूंगी अगर तुमने लाइव आके मेरे से लड़ाई झगड़ा किया, तो फिर हम भी करेंगे। हमें तो मजा ही है, हमारा तो कंटेंट ही है कंट्रोवर्सी। तुम क्यों कर रही हो कंट्रोवर्सी? तुम तो बहुत अच्छी देवी हो, अच्छी वाली ब्लॉगर हो। बकवास औरत। इन लोगों ने, मेरे सब्सक्राइबर्स यहाँ पर हैं, इन सबके सब्सक्राइबर्स भी वीडियो देख रहे हैं। इनके तो खैर सारे छोड़ के भाग चुके हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, कितने व्लॉगर्स के मुंह से आपने इसके पहले, जिन व्लॉगर्स की बात मैं करती हूँ, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली उनके लिए बोल रही हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, जिनकी बात मैं करती हूँ या जिनके ऊपर मैं रिएक्शन देती हूँ, कितने लोगों को जय महाकाल करते हुए सुना था? किसी को नहीं सुना था। इन्होंने फैशन बना लिया। महाकाल फैशन नहीं है। जिस दिन ये समझ में आएगा ना, उस दिन तुम मंदिर ना भी जाओ तो तुम्हारा भला कर देंगे वो। और जब तुम लोग फैशन के लिए या किसी को चिढ़ाने के लिए या किसी को ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं, ये ढोंग करोगे ना, तो बस ढोंग तक ही रह जाएगा सीमित। और मेरे तो हैं, कॉपीराइट भी है, ट्रेडमार्क भी है, जो समझना है समझ लो, ठीक है। और मैं महाकाल की सब्सक्राइबर भी हूँ। अब बोलो क्या कर लोगी? लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा वो सब्सक्रिप्शन। तुम सब्सक्रिप्शन लेने गई थी क्या वहां पे? बकवास करती है। इतनी वाहियात औरत मैंने देखी नहीं। ऐसी चमगादड़ जैसी शक्ल है। पहले ना थोड़ा अपने आप को ग्रूम कर लो, थोड़ा तमीज सीख लो। और ग्रूमिंग में इसकी नहीं कह रही हूँ, ये तो जैसा बनाया ऊपर वाले ने सबका बढ़िया। जो हरकतें हैं ना चमगादड़ जैसी, उल्टी लटक जाती है, सीधी बात करो तो भी ये उल्टी लटकेगी, उसको सुधार,
उसको सुधारो। मेरे साथ तो बात करनी हो या मेरे को पोक करना हो ना तो भी तमीज में करना, वरना अगर मैं बदतमीजी पे आई तो झेल नहीं पाओगी। अब ये छोटा सा नमूना है, इससे बहुत ज्यादा बदतमीजी कर सकती हूँ मैं। ठीक है गाइस, मेरा ये आज का वीडियो इतना ही। बहुत ही जल्दी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो मैं लाने वाली नहीं, इसको कौन देगा रिएक्शन? आप सोचो, इसको कौन देगा रिएक्शन जिसको कोई देखता भी नहीं है? इसका चैनल का वैसे ही बंटा ढार हो चुका है, इसका और जूजू का। जूजू को कौन देख रहा है? 28-29 हजार। जब बीमार होकर हॉस्पिटल चली जाती हैं दोनों तो थोड़े से व्यूज आ जाते हैं देखने के लिए, लोग देखने टूट पड़ते हैं कि भाई पीछा तो नहीं छूटने वाला, चलो कहीं देख लें, थोड़ा खबर अबर ले लें। अदरवाइज इनके व्यूज नहीं आते, इनको कोई देखना पसंद नहीं करा। इन्होंने लोगों को इतना पका दिया, इतना ज्यादा पका दिया कि 3 साल तो मतलब एकता कपूर के सीरियल भी नहीं चलते, इनकी व्लॉगिंग कहाँ से चलेगी। और एक चीज बोलना चाहती हूँ, 17 या 15 आई गेस 17 अक्टूबर को चालू हो रहा है बिग बॉस। कौन कौन बिग बॉस देखता है मुझे नीचे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि रिएक्टर दीवा पे रोज आफ्टर बिग बॉस आई विल डू अ लाइव फॉर 1 आवर रिलेटेड टू बिग बॉस, कि कौन आया कौन नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वीडियो नहीं बनाऊंगी, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत होती है, बड़ा ऐसे बारीकी से देखना पड़ता है। तो मैं आऊंगी लाइव। अगर आप लोग हैं बिग बॉस के फैन तो मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा वहां पे। और वहां पे लाइव मैं अक्सर करती ही रहती हूँ, यहाँ पे लाइव आना मैंने बंद कर दिया है। तो अगर आप लोग को लाइव में मेरे से बात करनी है और इंटरैक्ट करना है तो रिएक्टर दीवा, एंड रिएक्शन देखना है तो दीवा मंत्रा। और आज का मेरा ये वीडियो इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड इस औरत को बोलूंगी कि तुम्हारे लिए तो मेरे पास मोटी चप्पल है बेटा, तुम रुको और तुम करो बकलोली इस बार, और मैं बताती हूँ तुमको जवाब अच्छे से दूंगी, बहुत अच्छे से दूंगी। ठीक से समझ में आ रहा है? बढ़िया, सही है। बाय गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड जय महाकाल। मेरे महाकाल, वंस अगेन मेरे महाकाल। कॉपीराइट भी है उनके ऊपर, मेरा ट्रेडमार्क भी है उनके ऊपर। मैं चेला हूँ उनकी, चेला गण चेला कुछ भी मान लो, मैं हूँ उनकी। ये गंदी औरतें कभी नहीं बन सकती, ट्रस्ट मी। मिलती हूँ आपसे, बाय।